नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टैक्स पेयर जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करते हैं। उन्हें होम लोन से जो टैक्स बेनिफिट मिलता है उसके विषय में, या हम लोग समझेंगे कि ऐसे टैक्स पेयर्स को होम लोन का टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है और कब मिलता है। तो टैक्स पेयर द्वारा जो होम लोन लिया जाता है, उस होम लोन पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, उसका डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के अंतर्गत इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं। फिर वो हाउस प्रॉपर्टी रेंटेड हो या सेल्फ ऑक्युपाइड हो, दोनों ही केस में टैक्स पेयर को उसका डिडक्शन मिलता है। फिर चाहे वो होम लोन टैक्स पेयर द्वारा उस हाउस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर या रिन्यूअल करने के लिए, या उसका रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया हो, सभी परिस्थितियों में टैक्स पेयर उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और यदि बात करें सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की, यदि टैक्स पेयर द्वारा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लिया है और उसके लिए साल भर में जो इंटरेस्ट का पेमेंट टैक्स पेयर द्वारा किया जाएगा, तो ऐसे में जो मैक्सिमम डिडक्शन टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है वो है 2 लाख रुपए का। मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में होम लोन के इंटरेस्ट का मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख रुपए तक का टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकता है। और यदि टैक्स पेयर द्वारा जो होम लोन लिया गया है वो उस प्रॉपर्टी को रिपेयर करने या रिन्यूअल करने के लिए लिया है, तो ऐसे में 30,000 रुपये का मैक्सिमम डिडक्शन अपने हाउस प्रॉपर्टीज इनकम से टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है। और यदि बात करें रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी की, तो यदि टैक्स पेयर द्वारा रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लिया है, तो ऐसे में टैक्स पेयर द्वारा साल भर में जितना होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, उतने का डिडक्शन टैक्स पेयर को अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम से मिलेगा। और यदि हम बात करें न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत मिलने वाले होम लोन के इंटरेस्ट के बेनिफिट की, तो न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर को होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब उसके द्वारा जो लोन लिया गया है, जो होम लोन लिया गया है, वो किसी रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए या लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लिया गया है। इसका मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया जाएगा उसका डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत टैक्स पेयर क्लेम नहीं कर सकता। यदि टैक्स पेयर द्वारा रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लिया है, तो उसका डिडक्शन टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत क्लेम कर सकता है। तो रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो होम लोन टैक्स पेयर द्वारा लिया जाएगा, उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन टैक्स पेयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंतर्गत न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें जो साल भर में रेंट मिलता है उसकी वैल्यू लिख लेनी होती है। यहाँ हमने 3 लाख रुपए लिख लिए हैं। अब इसमें से हमें यदि कोई म्यूनसिपल टैक्स पे किया है तो उसे माइनस कर लेना होगा। हमने यहाँ 15,000 रुपये माइनस कर लिए हैं। इसके बाद हमें मिली है नेट एनुअल वैल्यू, जो नेट रेंट बचा है वो है 2,85,000 रुपये। अब इसमें से हमें सबसे पहले मिलेगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये जो 2,85,000 रुपये है, इसका 30% हमें 85,500 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद हमने जो होम लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उसका डिडक्शन हमें यहाँ मिलेगा। तो हमने यहाँ 1,80,000 रुपये लिख लिया है। इसके बाद जो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बचेगी वो बचेगी 19,500 रुपये। तो रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के केस में इस तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन टैक्स पेयर को करना होगा। तो जो टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो यदि रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए होम लोन इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंतर्गत वो यह बताए गए तरीके से इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।